आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री कि हम एक डिग्री को दूसरे डिग्री में कैसे बदल देते हैं। कंपैरेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना देंगे, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बना देंगे, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बना देंगे, पॉजिटिव को भी सुपरलेटिव बना देंगे और सुपरलेटिव को भी पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब हम किसी सेंटेंस का करते हैं तो उसको में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करता है। यदि सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर जाएगा तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए ऐसे तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया लोगों को, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने फोन किया कि नहीं, इस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना करके दीजिए। इसके चलते ही वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे कि कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव, और इसको हमको चेंज करना है पॉजिटिव में। कंपैरेटिव डिग्री में यदि हमारा सेंटेंस दिया हुआ है तो इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे, और यदि ये पॉजिटिव में दिया हुआ है तो इसको हम कंपैरेटिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो इसके लिए पहला है कि वर्क को लास्ट पार्ट से आरंभ करते हैं। दूसरा है कि यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम उसको निगेटिव बना देंगे, और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तब इसको अफर्मेटिव बना देंगे। अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना देंगे, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देंगे। और थर्ड रूल इसका कहता है कि एडजेक्टिव एडवर्ब को पॉजिटिव बनाकर एज, सो एज के बीच लिखें। अब दो कंजंक्शन हमारा है, एक है एज और दूसरा है सो एज, लेकिन ये दोनों में अंतर है। सो एज का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है, केवल निगेटिव में। एज का प्रयोग हम अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं और निगेटिव में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ लिखा गया है कि वाक्य के लास्ट पार्ट से आरंभ करते हैं, वाक्य को लास्ट पार्ट से आरंभ करते हैं। हमको देखना है कि कंपैरिजन हुआ है किसमें, दो सब्जेक्ट के बीच में हुआ है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ है, या दो कंप्लीमेंट के बीच में हुआ है। तो उसको हम आगे पीछे करते हैं, उसका पोजीशन बताते हैं। जिस पार्ट में कंपैरिजन किया गया है उस पार्ट को हम पोजीशन बदलते हैं। ऐसा नहीं कि जो अंत में लिखा हुआ है उसको पहले लिख देंगे और पहले जो लिखा हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दिल्ली इज बिगर देन पटना। अब देखिए कि यहाँ पर तुलना किसमें हुआ है, दिल्ली और पटना के बीच में। दिल्ली भी बिग है और पटना भी बिग है, लेकिन दिल्ली बिगर है, ज्यादा बड़ा है। तो इस पार्ट को हम पहले लाएंगे, पॉजिटिव हम इसको बना रहे। तो कंपैरेटिव में दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ईआर लगा हुआ रहता है, देन लगा हुआ रहता है। नहीं तो एडजेक्टिव का पहले मोर रहता है और देन लगा हुआ रहता है। तो इसको हमको पॉजिटिव में बनाना है। तो पटना को हम पहले लाए, पटना इज। अब देखिए ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है,
तो अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाइए, नॉट। सो बिग, बिगर का पॉजिटिव क्या हो गया, बिग। सो बिग एज दिल्ली। पटना इज नॉट सो बिग एज दिल्ली। हाँ, यदि आप यहाँ सो बीच के जगह पर आप लिखना चाहते हैं एज बिग एज दिल्ली, तो ये दोनों स्थिति में आपका सेंटेंस सही है। कुछ और इसके लिए हम एग्जाम्पल आपको देंगे, कारण कि एग्जाम्पल से ही जो रूल होता है वो क्लियर होता है कि हमारा सही रूल अप्लाई हुआ या नहीं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ कि सेकेंड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सी रैन फास्टर देन राम। सी रैन फास्टर देन राम। अब देखिए, सी भी रैन की और राम भी रैन किया, दोनों दौड़ा, लेकिन सी फास्टर दौड़ी, तो यहाँ सी और राम के बीच में कंपैरिजन हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो हमने राम को पहले लाया, राम। ठीक, अब यहाँ देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट है, सी रैंक, तो इसको क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट रन एज फास्ट एज सी। अब फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो सो फास्ट एज सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ पर है कि यदि हम लिख दें कि मोहन इज नॉट टॉलर देन रहीम, यहाँ भी रहीम और मोहन के बीच में कंपैरिजन किया गया है। अब यहाँ लिख दिए कि रहीम इज, अभी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, निगेटिव है, इसको अफर्मेटिव बना दीजिए। मोहन इज एज टॉल एज, सॉरी रहीम है, रहीम इज एज टॉल एज मोहन। अब यदि हम यहाँ पर ये गलती करते हैं कि एज टॉल के जगह पर लिख दें सो टॉल एज, तो ये हमारा गलत हो गया, इसलिए कि सो एज का प्रयोग हम केवल निगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, और एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव में भी करते हैं और निगेटिव में भी करते हैं। एक और दो एग्जांपल लेते हैं कि हम देखिए कि हमेशा ही देखिए कि कंपैरिजन हो कहाँ रहा है। हम लिखें कि आई लव यू मोर देन ही। अब देखिए लिखता है कि आई लव यू मोर देन ही। अब आई लव यू, आई जो है लव करता है यू को, और देन ही, तो ही तो हमारा सब्जेक्ट है, कहने का मतलब कि ही लव्स यू। आई भी यू को लव करता है और ही भी यू को लव करता है। क्लियर है? तो इस पार्ट को आपको यहां लाना है। हम लिखेंगे कि ही डज नॉट लव यू, ही डज नॉट लव यू, इसलिए कि सिंपल प्रेजेंट में है, तो ही डज नॉट लव यू एज मच एज आई। क्लियर है? इसलिए कि यहाँ यू तो ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन यहाँ कंपैरिजन आई और ही के बीच में हो रहा है। लेकिन यदि हम इसी सेंटेंस को लिख दें चौथे एग्जाम्पल में कि आई लव यू मोर देन हिम। अब देखिए, अब क्या समस्या हो गया। अब यहां तुलना हो रहा है यू और हिम के बीच। ये कह रहा है कि आई लव यू, यू को भी लव करता है, आई लव हिम,
तो आई जो है यू को भी लव कर रहा है और आई जो है वो हिम के भी लव कर रहा है, मतलब आई लव यू मोर देन आई लव हिम। तो तुलना तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, तो इसलिए इस पोजीशन को आप यहाँ मत लाइए और इसको यहाँ मत ले जाइए, इन दोनों के पोजीशन को हम चेंज करेंगे। तो लिखेंगे कि आई डोंट लव हिम एज मच एज यू। आई डोंट लव हिम एज मच एज यू। अब यदि हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं, पांचवा एग्जाम्पल की ओर यदि हम बढ़े तो फिर देखिए कुछ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पांचवा हम लें कि he has more gold than silver। अब देखिए यहां कंपैरिजन हुआ है गोल्ड और सिल्वर के बीच में। he has gold, he has silver, दोनों चीज उसके पास है, लेकिन गोल्ड अधिक है और सिल्वर कम है। तो इन दोनों के पोजीशन को आप चेंज कीजिए, ये हो जाएगा he has not, so मोर का कंपैरेटिव पॉजिटिव क्या होगा, so much silver as gold। इसलिए कि सेंटेंस निगेटिव था, इसको आप निगेटिव दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं कि he doesn't have so much silver as gold। छठा एग्जाम्पल में देखिए, छठा में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लिखें कि मोहन sang better than you, कि मोहन तुमसे अच्छा गाया। गाने का काम मोहन किया और गाने का काम यू किया। अब ये सेंटेंस हमारा है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में बनाएंगे यू, इसको निगेटिव बना दीजिए, यू डिडंट। अब यहाँ डिडंट आ गया तो सिंग का फर्स्ट रूप आ जाएगा सिंग, यू डिडंट सिंग। अब हो गया सो, इसलिए कि निगेटिव है। अब बेटर को देखिए कि हम क्या करें, तो बेटर को हम गुड लिखें, गुड, सो गुड एज मोहन। तो ये आपका भूल है, इसलिए कि यहाँ पर देखिए सिंग हमारा क्या है, वर्ब है, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, वर्ब को मॉडिफाई केवल एडवर्ब करता है। तो यहाँ गुड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर वेल लिखा हुआ है, वेल। इसलिए कि जो डिग्री का चार्ट मैंने आपको दिया है उसको में कुछ लिखा हुआ है, इरेगुलर डिग्री कैसे बनाया जाता है। तो गुड बेटर बेस्ट भी होता है और वेल बेटर बेस्ट भी होता है। तो ये आपको देखना है कि वहां पर वो एडजेक्टिव का प्रयोग किया है या एडवर्ब का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सिंग वर्ब है, तो यहाँ एडजेक्टिव का कोई चांस नहीं है, सिर्फ एडवर्ब ही आया है, तो वेल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम लिखें कि पटेल was not greater than गांधी। अब यहाँ पर तुलना किसके किसके बीच किए हैं आप, पटेल के बीच और गांधी के बीच। तो ठीक है, वहां से चलिए आप क्या लिखिएगा, गांधी वॉच। अभी निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव कीजिए, एज ग्रेट एज पटेल।
अब यहाँ पर सो एज का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का रूल है। ये हम उम्मीद करते हैं कि इतना एग्जाम्पल से आप लोग पूर्ण रूप से इसको समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस यदि पॉजिटिव में दिया हुआ है तो इसको हम कंपैरेटिव में कैसे लिखें। तो बस कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपने किया है उसी को आप अपोजिट अप्लाई कीजिए, उसी रूल को आप अपोजिट में लेके चलिए। जैसे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना है वैसे ही पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन जाएगा। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, पहला है कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। अब देखिए, ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, तो लास्ट पार्ट आपका राधा है, तो लिखिए राधा इज। आ गया। अभी सेंटेंस क्या चीज है, अफर्मेटिव है, तो इसको आप निगेटिव बनाइए, नॉट। अभी पॉजिटिव डिग्री में है ब्यूटीफुल, इसको कंपैरेटिव बनाइए, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है, देन। आपका क्या है, सी, यहां पर ले आए सी। अब देखिए, इसको आप पॉजिटिव बना दीजिएगा तो ये बन जाएगा, इसी को कंपैरेटिव बना दिए तो ए बन गया। अलग से कहीं कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ। दूसरा में देखिए कि सी does not write as well as you. She does not write as well as you. तो यहाँ C और U के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो U से चलेंगे, U। अब does not है, तो does not है, तो इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो you write। अब देखिए, राइट तक चला आया, अब बच गया वेल, पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव बनावेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताएं, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, तो बेटर, बेटर देन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी, तो आपका यहाँ चला गया सी। नेक्स्ट में लेकर के चलेंगे, ये हम लिखे कि he has not as many books as he has not as many books as copies। अब देखिए कि यहाँ तुलना किसके किसके बीच हुआ है, यहाँ हुआ है बुक और कॉपीज के बीच में। तो यहां से सीधे चलिए, ही हैज, अब यहां पर मेनी है। अब देखिए इस सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव को आप क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। अब मेनी का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर, तो ही हैज मोर क्या चीज है, कॉपीज, तो ही हैज मोर कॉपीज देन books। He has more copies than books। तो अलग से पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और अलग से कंपैरेटिव टू पॉजिटिव नहीं है, बस उसी कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अधिक ये बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ हमको देखना है कि कंपैरिजन कहाँ हुआ है, सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है, ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है, या कॉम्प्लीमेंट के बीच में कंपैरिजन है। उसी के पोजीशन को हम आगे और पीछे करते हैं, फर्स्ट में लाते हैं, लास्ट में ले जाते हैं, लास्ट वाले को फर्स्ट में लाते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाते हैं। सिर्फ उस पोजीशन को ही पहचानना है। और इस वीडियो को जितना अधिक देखिए, इसके बावजूद भी यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है
तो हमारे से संपर्क कीजिए। हम जितने भी जो स्टूडेंट हमारे पास फोन कर रहे हैं सबके समस्या का हम समाधान कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, अभी कोचिंग खुलने का कोई चांस नहीं है। ऑनलाइन क्लास में जितने लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ भी आज मैंने इसको बताया है, वहाँ कुछ एक्सरसाइज भी दिया है, वो एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाया है। लोग पर्सनल नंबर पर फोन करके वो पूछ रहे हैं, उनको भी मैंने बताया है। तो आप भी इस वीडियो से लाभ उठाइए। अगले दिन जो हम बताएंगे वो दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे, रिगार्डिंग हिप डिग्री से संबंधित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।